जिसमें वो डैनी टूमिया नाम के व्यक्ति ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो उनके बेडरूम से बाहर जाते हुए दिखते हैं एक लॉन्ग अंधेरे हॉलवे में। दरअसल उन्होंने बताया कि उनके अपार्टमेंट की लाइट्स ऑफ हो गई थी। पहले तो ये सब ऐसे ही नॉर्मल चल रहा था, बट एक पल सारा माहौल बदल देता है। अच्छा नहीं लग रहा। आपने बहुत सी हॉरर मूवीज में लोगों को तांत्रिक प्रक्रियाएं करते हुए जरूर देखा होगा। आपने देखा होगा कि कैसे लोग आत्माओं से संपर्क बनाते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसी कोई प्रक्रिया होती है? कोई ऐसा गेम होता है जिसे खेलकर आप आत्माओं से बात कर सकते हो या उन्हें अपनी दुनिया में बुला सकते हो? तो आज मैं आपको एक ऐसे ही गेम के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है मिडनाइट मैन। आज हम जानेंगे मिडनाइट मैन के बारे में पूरी हिस्ट्री और इसकी एक दिल दहला देने वाली कहानी। आखिर कौन है ये नाइट मैन और कहां से आता है? इस गेम को खेलने पर आपके साथ क्या क्या हो सकता है और आखिर इस डरावने रिचुअल की शुरुआत कैसे हुई, सब कुछ जानेंगे हम आज की वीडियो में। लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि इस गेम को मैंने कभी नहीं खेला है और आपको भी मैं यही कहूंगा कि ऐसे किसी भी गेम को कभी ट्राई मत करना। सो ब्लैंकेट इज द मोस्ट पावरफुल डिफेंस अगेंस्ट घोस्ट। पर ये गेम उन कैदियों के साथ खेला जाता था जहां पर मिडनाइट मैन रात में आकर उनकी जान ले लेता था। मैं आपको बता दूं कि ये गेम खेलना इतना ज्यादा रिस्की है कि अगर आपसे एक छोटी सी भी चूक हो जाती है तो आपकी जान जा सकती है या फिर आप पागल भी हो सकते हो। इस गेम को खेलने के लिए आपको कैंडल, एक माचिस, नमक, प्लेन पेपर और सुई की जरूरत पड़ती है। रात को 12 बजने से पहले कोरे कागज पर अपना पूरा नाम लिख लो और सुई का इस्तेमाल करके अपने खून की कुछ बूंदें आपको उस पेपर पर गिरानी होंगी। उसके बाद अपने घर की सारी लाइट्स को ऑफ कर दीजिए और उस पेपर को अपने घर के मेन दरवाजे के बाहर रख दीजिए। उसके बाद उस पेपर के ऊपर आपको मोमबत्ती रखनी पड़ेगी। मोमबत्ती को जलाने के बाद आप वापस अपने बेडरूम में आ जाइए। अपने पास नमक जरूर रखना क्योंकि ये मुसीबत के टाइम आपकी जान बचा सकता है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का लाइटर यूज नहीं करना है। तो बेडरूम में आकर रात को ठीक 12 बजे आपको अपने बेडरूम के दरवाजे को 22 बार नॉक करना है और अपने पास एक घड़ी जरूर रखना क्योंकि आखिरी नॉक मतलब 22वां नॉक ठीक रात को 12 बजे होना चाहिए। अब आपके घर में मिडनाइट मैन की एंट्री हो चुकी है और ये गेम शुरू हो चुका है। ये गेम ठीक 3 घंटे 33 मिनट तक चलने वाला है। आपके घर में आपके आसपास मिडनाइट मैन घूम रहा है। अब आपको अपनी कैंडल को बुझने नहीं देना है। आपको माचिस की तीलियां जलाए रखनी है या अगर आपके पास एक और एक्स्ट्रा कैंडल है तो आपको उसको जलाकर रखना है। अगर आपको ज्यादा डर लगता है तो आपको नमक का एक सर्किल बनाकर उसके अंदर आ जाना है। खास इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इस गेम के दौरान आपको अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालना है और ना ही 3:33 मिनट से पहले आप अपने घर के बाहर जाना, क्योंकि ऐसा करने पर मिडनाइट मैन आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर आपको अपनी जान बचानी है तो आपको कमरे बदलते रहने पड़ेंगे। आपको किसी भी एक जगह पर टिकना नहीं है। अगर आपको अपने घर के किसी भी कोने में ठंड का एहसास होता है या अचानक से आपकी मोमबत्ती बुझ जाती है या आपको अंधेरे में कोई परछाई हिलती हुई दिखाई देती है तो इसका मतलब मिडनाइट मैन आपके आसपास है। आप तुरंत अपने चारों तरफ नमक का एक घेरा बना लीजिए क्योंकि मिडनाइट मैन नमक को पार नहीं करता। लेकिन ध्यान रहे, आप एक बार अगर उस गोले में चले गए तो आपको उससे 3:33 मिनट से पहले बाहर नहीं निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, ये गेम सुनने में जितना आसान और मजेदार लग रहा है, अगर वाकई में कोई इसे खेलता है तो शायद ये दुनिया का सबसे ज्यादा खौफनाक खेल है। और हाँ, इस बात का खास ध्यान रखना कि डर के मारे तुम हनुमान चालीसा मत पढ़ने लगना क्योंकि तुमने जरा सा भी शोर किया और तुम्हारा खेल खत्म। मैं आपको बता दूं कि मिडनाइट मैन आपको मारने के अलावा आपको मेंटल रूप से अनस्टेबल भी कर सकता है। ये आपको आपके बिगेस्ट फियर वाले ड्रीम में ऐसे फंसा देगा कि आपका शरीर तो इस दुनिया में रहेगा लेकिन आप सपनों की दुनिया में ऐसी सजा भुगतोगे कि आप पूरी तरह से पागल हो जाओगे। आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लिटरली डू नॉट ट्राई दिस। और कौन पागल होगा जो इस गेम को खेलेगा सिर्फ मजे के लिए? देखो, अगर वाकई में मिडनाइट मैन आ गया तो वो आपको पागल कर देगा और अगर नहीं भी आया और आपके घर वालों ने आपको रात में ये सब हरकतें करते हुए देखा तो वो खुद ही आपको मार मार कर मिडनाइट मैन बना देंगे। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, डू नॉट ट्राई दिस। हु इज मिडनाइट मैन? गेम खेलने की पूरी प्रोसेस तो मैंने आपको बता दी और अब मैं आपको बताता हूँ इस गेम की पूरी हिस्ट्री। ये आखिर मिडनाइट मैन कौन था
और ये कहां से आया। ये बात है 1610 की। यूरोप के गांव में एक बहुत ही संपन्न और अमीर परिवार रहता था। उसके मुखिया का नाम रॉजर था और उसके 3 बेटे थे जो बहुत ही ज्यादा जालिम थे। जालिम आई मीन टू से जालिम थे। उसी गांव में एक बूढ़ा इंसान रहता था जिसका 25 साल का बेटा था। उसका बेटा शहर में जाकर फूल बेचता था। एक दिन रॉजर के घर में चोरी हुई जिसमें उनकी सबसे कीमती और पुरानी अंगूठी भी चली गई। क्योंकि रॉजर के परिवार का पूरे गांव में बहुत दबदबा था, उन्होंने हर घर की तलाशी ली और जब उस बूढ़े इंसान का नंबर आया तो उन्होंने पाया कि उसका बेटा घर पर नहीं है, वो शहर गया हुआ है। रॉजर के बेटों को शक हुआ कि शायद उसी ने अंगूठी चुराई है और वो शहर ले जाकर उस अंगूठी को बेचने वाला था। और इसी शक की बुनियाद पर वो उस लड़के के बूढ़े बाप को मारते मारते अपनी हवेली तक ले गए। मार खा खा कर वो बूढ़ा आदमी बेहोश हो गया। शाम को जब उसका बेटा शहर से गांव वापस आया, उसे सारी घटना के बारे में पता चला तो वो दौड़ता हुआ उस हवेली पर आया। उसने अपने पिता की हालत देखी, उस चीज का विद्रोह किया। उसने बताया कि अंगूठी से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रॉजर के बेटों ने उसे भी बहुत मारा। उस लड़के ने सोचा कि इस पूरे घटनाक्रम से निकलकर अपने पिता को बचाने का एक ही तरीका है कि वो उस गुनाह को कबूल कर ले जो उसने किया ही नहीं। उसने कहा कि ठीक है, मैं मानता हूँ चोरी मैंने की है, आप मेरे पिता को जाने दीजिए, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। तो रॉजर के बेटों ने उस लड़के से एक कोरे कागज पर उसका पूरा नाम लिखवाया, दस्तखत करवाए और उसी कागज पर उसके सर को कलम कर दिया। उस लड़के के सिर के खून के छींटे उस कागज पर बिखर गए। बेटे की ये हालत देखने के बाद वो बूढ़ा इंसान भी मर गया, लेकिन वो जाते जाते रॉजर फैमिली को श्राप दे गया। आने वाले कुछ सालों में रॉजर फैमिली का हर सदस्य एक एक करके रहस्यमयी तरीके से मर गया। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि जब भी रॉजर फैमिली का कोई मेंबर मरता तो उसकी डेड बॉडी के बाजू में एक कोरा कागज मिलता जिस पर उस व्यक्ति का नाम लिखा होता और उसके खून के छींटे होते। धीरे धीरे ये बात पूरे यूरोप में आग की तरह फैल गई। ऐसा माना जाने लगा कि उस बूढ़े इंसान की आत्मा ही मिडनाइट मैन है, क्योंकि ठीक रात को 12 बजे उसके बेटे का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। तो धीरे धीरे ये रिचुअल बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया कि अगर किसी इंसान का नाम पेपर पर लिखा जाए और उसी इंसान के खून के धब्बे उस पेपर पर गिर जाए तो मिडनाइट मैन आकर उस इंसान को मारने की कोशिश करता है। लेकिन अगर वो इंसान किसी भी तरीके से 3:33 तक अपनी जान बचा लेता है तो फिर उसे मिडनाइट मैन से कोई खतरा नहीं होता। अगर वो ये गेम फिर से भी खेलता है तो भी मिडनाइट मैन उसके पास नहीं आएगा, क्योंकि आप ये गेम अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार खेल सकते हो। मोस्ट हॉन्टेड गेम्स, देखो ऐसे बहुत सारे गेम्स है जिनमें ये दावा किया जाता है कि भूत हमारी दुनिया में आते हैं, जैसे कि ब्लडी मैरी, चार्ली चार्ली और भी बहुत सारे गेम्स। तो इनके ऊपर मैं एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि किस तरीके से ये हॉन्टेड गेम आपकी साइकोलॉजिकल स्टेटस का इस्तेमाल करके आपको ऐसा फील करा देते हैं कि आपके आसपास कोई भूत है। जबकि ब्लडी मैरी और चार्ली चार्ली ये दोनों गेम ही पूरी तरीके से फेक और बकवास है। लेकिन ना मैं इन गेम्स को ट्राई करने की सलाह देता हूँ और ना ही मैं आपको कहूंगा कि आप कोई भी हॉन्टेड गेम कभी अपनी लाइफ में ट्राई करो। और जो लोग ये सारे रिचुअल ट्राई कर चुके हैं उन्हें तो खुद भूत आके कहता होगा कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। तो भैया ध्यान रखना, किसी भी कोरे कागज पर अपना नाम लिखो तो लिखो, उस पर अपने खून के धब्बे मत गिरने देना, नहीं तो क्या पता आपके मिडनाइट मैन से वाकई में मुलाकात हो जाए। खैर मिडनाइट मैन आपको दिखता है या नहीं दिखता ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपको एक चीज जरूर दिख रही है, आपको ये दिख रहा है कि इतने अच्छे वीडियो पर इतने कम लाइक्स आए हैं यार, तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दो और हाँ सब्सक्राइब भी कर दो। 2 मिलियन कब क्या अगले साल करवाओगे? तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों की डिमांड पर ही बना था और बहुत से लोग डिमांड कर रहे थे कि ब्लू बेबी गेम पर वीडियो बनाओ। तो मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर बेबी शब्द या बच्चे यूज होते हैं ना, यूट्यूब उन वीडियोस की वाट लगा देता है। इसीलिए मैंने अभी तक उस टॉपिक पर कोई वीडियो नहीं बनाया है, बट मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा और फिर उस टॉपिक पर वीडियो भी बना दूंगा। तब तक टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में। कोई बात नहीं, ना रही तो हम खाएगा क्या।